कुंभकर्ण की कहानी। रामायण का एक अनोखा किरदार। कुंभकर्ण लंकापति रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण के दो भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। इनकी माता कैकसी राक्षस कुल से थीं, जबकि पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। यही कारण था कि रावण और उसके भाइयों में राक्षस गुणों के साथ साथ ब्राह्मणों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के गुण भी थे। रावण एक महान पंडित और विद्वान था, तो कुंभकर्ण भी अत्यंत ज्ञानी, बलशाली और बहादुर था। हालांकि रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी प्रवृत्ति भी थी, क्योंकि वे अपनी माता कैकसी के साथ अधिक समय बिताते थे। दूसरी ओर विभीषण अपने पिता के साथ रहते थे, जिसके कारण उनमें राक्षसी गुण बिल्कुल नहीं थे और वे भगवान राम के परम भक्त बन गए। कुंभकर्ण का शरीर अत्यंत विशालकाय था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं इंद्र भी उससे भय खाते थे। वह भोजन का इतना शौकीन था कि एक बार में हजारों लाखों लोगों के बराबर भोजन खा जाता था। उसकी सेना और दास दिन रात भोजन जुटाते, पर कुंभकर्ण का पेट कभी नहीं भरता था। कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि वह ब्रह्मा जी की तपस्या करके स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर ले तो उसे जीवन भर भरपेट भोजन मिलेगा। इस विचार के साथ वह अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ कठोर तपस्या में लीन हो गया। लंबे समय तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तीनों भाइयों को दर्शन दिए। उधर इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लेगा, जिससे स्वर्ग का सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इस चिंता के साथ इंद्र मां सरस्वती के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा, तो वह इंद्रासन मांगने ही वाला था कि मां सरस्वती ने उसकी जीभ पर विराजमान होकर इंद्रासन के बजाय निंद्रासन बुलवा दिया। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। जब कुंभकर्ण और रावण को इस भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान वापस लेने की विनती की, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि दिया गया वरदान वापस नहीं हो सकता। कुंभकर्ण ने अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने वरदान का प्रभाव कम करते हुए कहा, अब तुम हमेशा नींद में नहीं रहोगे। 6 महीने तुम जागोगे और 6 महीने निंद्रा में रहोगे। इस तरह कुंभकर्ण को 6 महीने गहरी नींद और 6 महीने जागकर भरपेट भोजन करने का जीवन मिला। रावण का युद्ध और कुंभकर्ण को जगाने की चुनौती। जब माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध हुआ, तो रावण की विशाल सेना राम की सेना के सामने परास्त हो गई। हार की स्थिति में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपनी 6 महीने की गहरी निंद्रा में था। इतने विशालकाय राक्षस को जगाना आसान नहीं था। रावण ने अपनी लाखों की सेना को कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। सैनिक भाले, तलवारें और सीढ़ियां लेकर कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कुछ सैनिक सीढ़ियों के सहारे उसके पेट पर चढ़कर उछल कूद करने लगे, तो कुछ ने उसके शरीर पर भाले और तलवारों से प्रहार किए। लाख कोशिशों के बाद भी कुंभकर्ण नहीं जागा। तब सैनिकों को विचार आया कि कुंभकर्ण भोजन का शौकीन है, शायद स्वादिष्ट भोजन की सुगंध उसे जगा दे। उन्होंने विशाल मात्रा में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। जैसे ही भोजन की सुगंध कुंभकर्ण के नाक में गई, वह तुरंत जाग गया। भरपेट भोजन करने के बाद वह रावण के पास गया। रावण ने कुंभकर्ण को भगवान राम से युद्ध करने का आदेश दिया। कुंभकर्ण बुद्धिमान था और उसे पता था कि भगवान राम के सामने जीत असंभव है। फिर भी अपने भाई रावण के प्रति वफादारी और प्रेम के कारण उसने युद्ध में जाने का फैसला किया। कुंभकर्ण को यह भी मालूम था कि ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय कहा था कि यदि उसे निंद्रा अवस्था में बलपूर्वक जगाया गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण की सेना ने उसे जबरदस्ती जगाया था, इसलिए उसका अंत निश्चित था। फिर भी कुंभकर्ण यह जानता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु से उसका उद्धार होगा। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर वानर सेना के लिए भयावह था। उसके पैरों तले हजारों सैनिक कुचल गए। अंत में भगवान राम ने अपने धनुष बाण से पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ काटे और फिर उसका वध कर दिया। इस तरह रामायण के इस अनोखे और शक्तिशाली किरदार का अंत हुआ। निष्कर्ष, कुंभकर्ण की कहानी न केवल उसकी शक्ति और भोजन प्रेम को दर्शाती है,
बल्कि यह भी दिखाती है कि वह अपने भाई के प्रति कितना वफादार था। उसकी बुद्धिमत्ता और भगवान राम के प्रति श्रद्धा ने उसे एक ऐसा किरदार बनाया जो रामायण में हमेशा याद किया जाता है।